Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths with Harish Bist. Guys, क्लास 9th का चैप्टर 6 चल रहा है और आज का मेरा वीडियो है। अगला टॉपिक है एक्जियोम 6.2। ओके, तो एक्जियोम 6.2 क्या कहती है बच्चों, पहले उसे समझते हैं। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, समझिएगा यहाँ से यहाँ तक। कहता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं AOC और BOC, इनका सम 180 डिग्री है। कहता है तब नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स, दोनों एंगल की जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है, जो नॉन कॉमन आर्म है वो है CO, ये नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स हैं AO और BO, ये नॉन कॉमन है क्योंकि CO जो है कॉमन है, वो एक लाइन के फॉर्म में है, ये सिद्ध करना है। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है। अच्छा, ये होती है, हम इसको प्रूव कर रहे हैं, ये होती है, ये एक्जियोम हमें यही कहती है कि ऑलवेज वो होती है। फिर से समझिए, दो एडजेसेंट एंगल हैं जिनका सम 180 डिग्री है, तो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक सीधी लाइन के रूप में होंगी, ये हमें एक्जियोम कहते हैं। अब बच्चों हिंदी में कहें तो हम कहेंगे कि यदि दो आसन कोण, माना कि AOB, AOC एंड BOC, ये दो आसन कोण हैं, अगर इनका योगफल 180 डिग्री होगा तो जो भुजाएं कॉमन यानी उभयनिष्ठ नहीं है, वो की है AO और BO, वो मिल करके एक सीधी रेखा या एक रेखा बनाती हैं। ये अब इसके लिए तो हमारे पास गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया भाई दो एडजेसेंट एंगल, ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल्स AOC एंड BOC, ठीक है, विद कॉमन आर्म्स, विद कॉमन आर्म CO, और इस प्रकार की AOC प्लस BOC इक्वल 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो हिंदी में कहें तो दो आसन्न कोण जिनका सम 180 डिग्री। अच्छा, अब हमें इसको सिद्ध कैसे करना है, इसके लिए हमें रचना करनी होगी। ओके, तो इसको आप हिंदी में लेना चाहेंगे तो इस तरह लिखेंगे, दो आसन्न कोण AOC तथा BOC हैं जिनका योग 180 डिग्री है। ओके, 180 डिग्री है, मतलब AOC और BOC 180 डिग्री। अच्छा, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें प्रूव क्या करना है वो लिखते हैं। ओके, प्रूव दैट, तो भाई हमारे पास है प्रूव दैट सिद्ध करना है AOB इज अ लाइन। अच्छा, ये AOB एक लाइन है, ये हमें सिद्ध करना है, अर्थात AOB एक रेखा है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए हमें रचना करनी होगी। रचना अर्थात कंस्ट्रक्शन। रचना यानी कंस्ट्रक्शन। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया,
बाय दी कंट्रेरी, कंट्रेरी मतलब होता है विरोधाभास, अर्थात जो चीज़ है उसके अपोजिट मान लेना। आप ये देख रहे हैं कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, आप कॉमन सेंस के आधार पर सीधे सीधे आप ये बता सकते हैं, ये देख पा रहे हैं कि ये एक तो सीधी रेखा है। हम ये मान लेते हैं कि सीधी रेखा नहीं है, मतलब ये एक लाइन नहीं है, तो हमने उसको विरोधाभास के तौर पर लेना है, कंट्रेरी के तौर पर लेना है। तो हम कहेंगे बाय द कंट्रेरी एंड लेट ए ओ बी, मान लिया ए ओ बी एक लाइन नहीं है, ए ओ बी एक लाइन नहीं है, और ये मान लेना है कि ए ओ डी एक लाइन है। हमने डी ओ एक रेख खींचा और ये मान लिया कि ए ओ डी एक लाइन है। अब हमें इन दोनों चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। ओके बच्चों, ये हो गया रचना, हिंदी में कहें विरोधाभास। माना ए ओ बी एक रेखा नहीं बल्कि ए ओ डी एक रेखा है। समझे बच्चों, विरोधाभास या विरोधाभासी नियम लगाया और ये मान लिया कि ए ओ बी एक रेखा नहीं है बल्कि ए ओ डी एक रेखा है। अब हमें इसे गलत सिद्ध करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं लेता हूं बाय कंस्ट्रक्शन वाला प्रूफ, यानी कि प्रमाण। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करेंगे, बिकॉज ए ओ डी एक लाइन है, तो इसका मतलब एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ डी, अच्छा इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा बाय लीनियर पेयर। बाय लीनियर पेयर इन कंस्ट्रक्शन, अर्थात हमने जो रचना की उसमें हमने लीनियर पेयर लगाया। दोबारा समझिए, लीनियर पेयर मतलब ए ओ डी को हमने एक सीधी रेखा मान लिया है ना, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या होंगे, एक लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात रेखिक युग्म, हमने रचना में रेखिक युग्म का इस्तेमाल किया, ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अच्छा ये तो हमें दिया है ना, गिवन है ये, अर्थात दिया है, तो ये हमें दिया है नंबर 2। अब 1 और 2 को हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं, ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। कंपेयर क्यों करें, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री है और इनका सम भी 180 डिग्री है, तो इसलिए हम इनकी तुलना करते हैं, एक दूसरे के बराबर में लेते हैं। ओके, तो क्या मिलेगा हमें, ए ओ सी प्लस सी ओ टी बराबर ए ओ सी एंगल और प्लस एंगल बी ओ सी। तो बच्चों AOC और AOC तो कॉमन है, तो ये तो हो गया कैंसिल। ओके, दोनों ओर से इसको कैंसिल कर दिया। अब ये निकल कर आया COD इज इक्वल एंगल BOC। अब हमें ये देखना है क्या COD और BOC, ये है COD और ये है BOC, क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? बिल्कुल नहीं है भाई। देखिए ये COD ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, और BOC ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल सेम नहीं है, दोनों एंगल इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है।
तो लिखेंगे बट दिस इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं। अ पार्ट कैन नॉट बी इक्वल ऑफ होल। ओके, क्योंकि एक भाग जो है वो होल का के इक्वल नहीं हो सकता। आप कहोगे कैसे? सीओडी जो है वो एक पार्ट है, देखो ये सीओडी एक पार्ट है और बीओसी एक होल है। ये अब ये जो है बीओसी का अगर पार्ट है तो ये बीओसी के इक्वल कैसे हो सकता है बच्चों? नहीं हो सकता है ना। तो ये ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो गया कि एओसी एओबी इज अ लाइन। ओके, इसी बात को हम हिंदी में अगर कहना चाहें तो इस तरह कहेंगे, यह सत्य नहीं है क्योंकि एक भाग अपने पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता। एक भाग जो है वो अपने पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता। तो हेंस AOB इज अ लाइन, अर्थात AOB एक रेखा है। क्योंकि भाई हमने कंस्ट्रक्शन में मान लिया कि AOD जो है वो एक लाइन है, लेकिन ये असत्य यानी गलत सिद्ध हुआ, सत्य सही नहीं सिद्ध हुआ। तो इससे इसका विरोधाभास क्या है कि AOB एक लाइन है।